हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम अपनी क्लास 10th की फिर से एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के बुक में फिर से उपस्थित है। फिर से मैथमेटिक्स का क्लास आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना। आज हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें समझना होगा कि इस लेसन में हमारे पास क्या दिया हुआ है और हम किन बातों का अध्ययन करेंगे, क्या चीज़ें हमें जाननी है। हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। हमें पहले यह समझना होगा कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक दिया गया हो जिसमें 2 पक्ष हों और दोनों पक्षों के मध्य में बराबर का चिन्ह लगा हुआ। ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई बीजीय व्यंजक दिया गया हो, कोई गणितीय व्यंजक दिया गया हो और उस दिए गए व्यंजक के 2 पक्ष हों और उन दोनों पक्षों के बीच में बराबर का चिन्ह आया हुआ हो, तब हम ऐसे बीजीय व्यंजकों को कहेंगे कि यह एक हमारे पास इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5x। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हम देख रहे होंगे कि यहाँ भी हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है, यहाँ भी हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है और दोनों व्यंजकों के मध्य में हमारे पास एक बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब 2 पक्ष मौजूद हों और दोनों पक्षों में बीजीय व्यंजक हो और उन दोनों पक्षों के मध्य में बराबर का चिन्ह लगाया गया होगा, तब ऐसे इक्वेशन को हम कह देते हैं कि यह एक इक्वेशन है। ऐसे से इसको हम कहेंगे बीजीय व्यंजकों की यह एक समीकरण है। तो समीकरण का मतलब होता है कि बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह प्रयोग किया गया होगा उसको हम कहेंगे कि वो एक समीकरण है। सिंपल सा याद रखिएगा। अब हमें देखना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले वेरिएबल्स थोड़ा सा समझ लें, फिर कांस्टेंट समझ लें। वेरिएबल का मतलब होता है कि हम ऐसे सिंबल्स को लेते हैं जिनका मान हर जगह हर प्रश्न में अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो कि हमने x की बात की, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 6 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अगर हम इन 2 इक्वेशंस को विचार करें तो इसमें हम देखेंगे कि पहले वाले इक्वेशन से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कुछ और आएगा, दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कुछ और आएगा। तो इनको हम कहेंगे कि वेरिएबल्स हैं जिनका मान बदलेगा। लेकिन अगर हम 2 की बात करें, 4 की बात करें, 6 की बात करें, 3, 5 और 1 की बात करें तो इनका मान कभी नहीं बदलेगा, जो है वो वही रहेगा। तो ये जो होते हैं इनको हम कह देते हैं वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स का मतलब कि जिसका मान बदल जाता है वो वेरिएबल, और जिनका मान नहीं बदलता है उसको हम कह देते हैं कांस्टेंट है। तो जिनका मान बदल गया, हर प्रश्न में अलग अलग आ सकता है, उसको आप वेरिएबल कहेंगे ऐसे सिंबल्स को, और जिनका मान नहीं बदलता है ऐसे सिंबल्स को हम लोग कह देते हैं कांस्टेंट है। तो हमें अब ये समझना है कि हमारे पास इक्वेशन तो हो गया कि जिसके मध्य में बराबर का चिन्ह आएगा उसको हम कहेंगे कि वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बराबर का चिन्ह आता है, 2 पक्ष है, उसको हम कहेंगे कि वो इक्वेशन है। वेरिएबल्स भी समझ लिया हमने, कांस्टेंट भी समझ लिया। अब हमें समझना होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा इक्वेशन लीजिए कि जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल है, जिसमें जो चर राशि है, उस पर जो पावर है वो सिंगल पावर हो। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हम चलें तो यहाँ देखिए 2x लिखा हुआ, तो x पर पावर हमारे पास कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो जब ऐसा आया कि कोई हमारे पास एक बीजीय व्यंजक एक इक्वेशन दिया गया हो और उस दिए गए इक्वेशन की जो घात हो वह 1 हो, तो उसको हम कह देते हो कि लीनियर इक्वेशन है। डिग्री जब 1 रहेगा तो उसको आप कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रैखिक समीकरण है। यहाँ देखना हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर एक वेरिएबल है तो एक चर राशि का रैखिक समीकरण। अगर कहीं हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 रहता, ऐसे आ जाता, तो इसमें हम देखेंगे कि x और y हमारे पास 2 चर राशियाँ हैं, दोनों अलग अलग हैं और यहाँ दोनों ही लीनियर हैं, एक एक घात के। तो इसको कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, इन 2 वेरिएबल्स है, एक x और एक y। तो ये हमारे पास जो बनता है इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो बना ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और थर्ड चीज़ हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब जब 2 हमारे पास इक्वेशन एक साथ दे दिए जाएंगे क्वेश्चन में, तो 2 इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट और ये 2 इक्वेशन दे दिया गया, तो जब 2 इक्वेशन दे दिए जाएंगे तो इसे कहा जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
तो लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें डिग्री 1 होगी, ऐसा कोई इक्वेशन लें जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन है। और जब एक रहेगा केवल वेरिएबल तो उसको आप वन वेरिएबल कहेंगे। अगर दो वेरिएबल हो जाएगा तो टू वेरिएबल्स हो जाएंगे, उसमें दो वेरिएबल रहेगा। और पेयर दे देगा इक्वेशंस का तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। ये हमारे पास चीज़ें हैं, ध्यान देना होगा, नोट में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी जनरल फॉर्म पूछा गया कि टेल मी द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर टू वेरिएबल्स इक्वेशन दीजिए। दो चर राशि का अगर कह दिया गया कि एक इक्वेशन दीजिए, तो जब दो चर राशि का इक्वेशन देना होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक बड़े पैमाने पर देते हैं। जब भी हमको दो चर राशि का एक रैखिक समीकरण लेना होगा, इफ़ वी हैव टू टेक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर, अगर ऐसा है कि दो चर राशि का एक रैखिक समीकरण लेना हो तो पहला काम हम करेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेंगे, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी का मान कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ज़ीरो भी हो जाए तो भी चलेगा, बट ये दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे कि यह दो चरों का एक रैखिक समीकरण है। ठीक, अगर एक चर का रैखिक समीकरण लेना हो तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो कह सकेंगे, तो इसको कहेंगे तो एक चर का रैखिक समीकरण है या दो चरों का एक रैखिक समीकरण है। चाहे दो चर का एक रैखिक समीकरण हो, चाहे एक चर का रैखिक समीकरण हो, जब भी हम इसको डायग्राम पर दिखाएंगे तो यह हमेशा एक सरल रेखा को ही प्रदर्शित करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चाहे दो चर राशि का रैखिक समीकरण हो, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो, चाहे सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो, दोनों के दोनों जो होंगे वो हमारे पास एक प्रदर्शित करेंगे क्या, ये हमको हमेशा एक सिंपल स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। ये बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो इतना आप लोग तैयार कर लेंगे, बाकी हम अगली कक्षा में मुलाकात होगी। अगली कक्षा में इसके बारे में और भी आगे पढ़ा जाएगा, कैसे हम लोग आगे प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।